Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Mohammad Munir Ahmed. Course is Managerial Accounting, Unit 1, Cost and Management Accounting System. Dear students, today we will discuss job order costing system. Before understanding the job order costing system, we need to understand what is cost accounting system. A cost accounting system is that system which involves measuring, recording and reporting of product costs. प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी कॉस्ट इंकर होती है उसको रिकॉर्ड करना, उसको मेजर करना, मैनेजमेंट एफिशिएंसी को मेजर करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में फॉल करता है. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है ताकि वो बेहतर डिसीजन ले सके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के हवाले से, उसकी प्राइसिंग के हवाले से, और अगर कहीं वेस्टेज हो रहा है उसको रोकने के लिए बेहतर फैसले किए जा सकें. वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम. वन इज known as job order costing system and second is process costing system. Now we will see जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम किन ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है और प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम किन ऑर्गेनाइजेशंस पर एप्लीकेबल होता है. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम वो कॉस्टिंग सिस्टम है जहां कॉस्ट हर जॉब के लिए या बैच ऑफ गुड्स के लिए असाइन की जाती है. हर जॉब को डिफरेंट कॉस्ट असाइन की जाएगी जो उससे रिलेटेड कॉस्ट होगी, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इन्वॉल्व होंगे, वो उसको चार्ज कर दी जाएगी. इसी तरह अगर कोई बैच ऑफ गुड्स है, उस बैच के लिए जो भी स्पेसिफिक कॉस्ट होगी वो हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हर इंडिविजुअल जॉब की, पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, पर यूनिट, पर जॉब, पर ऑर्डर या पर बैच जॉब से रिलेटेड जो भी कॉस्ट इंकर हुई है उसको कैलकुलेट करना, मेजर करना, रिपोर्ट करना और प्राइसिंग को डिटरमिन करना जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम कहलाता है. डियर स्टूडेंट्स, नो वी विल सी कि किन ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम एप्लीकेबल है. इनमें कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, क्योंकि हर बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट होती है. फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट्स, टेलरिंग शॉप्स, प्रिंटिंग जॉब्स, हर प्रिंटिंग की जॉब दूसरी जॉब से डिफरेंट होते हैं. रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्कशॉप्स, मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल्स, लॉ फर्म्स, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग फर्म्स. यानी ये वो तमाम फर्म्स हैं जिनमें जो भी ऑर्डर प्लेस किया जाता है वो प्रीवियस ऑर्डर से डिफरेंट होता है. इसलिए वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जिन ऑर्गेनाइजेशन में हर जॉब दूसरी जॉब से डिफरेंट हो, उसकी कॉस्टिंग के लिए जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है. जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम वो सिस्टम है कि जो उन ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किया जाता है जहां या तो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की जा रही हों या एक सीरीज़ हो, कंटिन्यूस प्रोसेस हो, कंटिन्यूस ऑपरेशंस हो जिसके ज़रिए प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता हो. तो प्रोसेस कॉस्टिंग उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल होती है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल होती है जहां आमतौर पर एक जैसी गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं. प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट्स फॉर एंड accumulates product related cost for a period of time as opposed to assigning cost to specific products or jobs. प्रोसेस कॉस्टिंग में हम किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, जबकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम पर्टिकुलर पीरियड के लिए कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते बल्कि इंडिविजुअल जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं इररिस्पेक्ट ऑफ दिस कि वो कितने टाइम पीरियड में हमारे पास कंप्लीट हुई हैं. प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम जिन ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल है उनमें
प्रोडक्शन ऑफ पेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग स्टील, ऑयल रिफाइनरी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स शामिल हैं। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम के तहत कॉस्ट को अकामुलेट करने के लिए हम एक शीट प्रिपेयर करते हैं जिसे हम जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट कहते हैं। इस जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट में तमाम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जाती हैं उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल की कंजम्पशन, कितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ, कितनी डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व थी, ओवरहेड्स कितने अकर हुए आपके, और टोटल बजटेड कॉस्ट इंफॉर्मेशन इसमें रिपोर्ट की जाती है। जैसे ही जॉब कंप्लीट होती है तो जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट को यूज़ करते हुए हम कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, उसके बजट को देखते हैं, उसकी प्राइसिंग को डिटरमिन करते हैं। नो वी विल सी व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट में हम आम तौर पर जो कंपोनेंट शामिल करते हैं उनमें जॉब नंबर, हर जॉब को एक इंडिविजुअल नंबर असाइन किया जाता है। आइटम क्या है, किस पर्पज़ के लिए ये जॉब की जा रही है, क्वांटिटी इसकी कितनी है, रिक्वेस्टेड डेट कब थी और कब कंप्लीट हुई है। फिर इसमें हम 3 मेजर कॉलम जो है वो ड्रॉ करते हैं, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट दर्ज की जाती है। आफ्टर कंप्लीटिंग दी बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे जो कॉस्ट अक्कर होती जाएगी हम वो इन कॉलम्स में लिखते जाएंगे। जब तमाम कॉस्ट अक्कर हो जाएगी, वो जॉब कंप्लीट हो जाएगी, तो उसकी हम एक समरी एट द एंड रिपोर्ट करते हैं कि टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितना अक्कर हुआ, डायरेक्ट लेबर हमारी कितनी इन्वॉल्व हुई, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने अक्कर हुए और टोटल कॉस्ट हमारी कितनी अक्कर हुई है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, और कितने यूनिट्स थे, कितनी क्वांटिटी थी, और पर यूनिट कॉस्ट भी हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल वी विल सी हाउ टू प्रिपेयर जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम मेंशन करेंगे, अलाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद, एंड वी आर प्रिपेयरिंग जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। जो उस जॉब से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे कि उस जॉब का नंबर क्या है, कस्टमर का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कितनी क्वांटिटी उसने ऑर्डर की है, लाइक हेयर जैसे मेंशन है 1 सेट ईच, डिस्क्रिप्शन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेड, सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, डेट स्टार्टेड हम मेंशन करेंगे, डेट कंप्लीटेड मेंशन करेंगे, डेट डिलीवरी मेंशन करेंगे, और उस जॉब की स्पेसिफिकेशन मेंशन करेंगे कि ये जो जॉब हमें ऑर्डर की गई है, ये ऑर्डर जो प्लेस किया गया है, ये किस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमने प्रिपेयर करना है। जैसे यहाँ मेंशन है एज पर कैटालॉग आइटम 329, 295 एंड 435. After providing the basic information, we will report direct materials कि कितना डायरेक्ट मटेरियल हमारा यहाँ पर अक्कर हुआ है। लाइक 19 मई को हमने डायरेक्ट मटेरियल अक्कर किया, फिर 24 मई को डायरेक्ट मटेरियल हमारा अक्कर हुआ, एंड टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो हमारी अक्कर हुई है वो 1,81,100 की हुई है। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट आता है डैट इज़ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में हमारी 24 मई को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अक्कर हुई है, 28 मई को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अक्कर हुई है, और इस तरह टोटल कॉस्ट डायरेक्ट लेबर जो इसमें इन्वॉल्व है वो 92,800 की है। एंड द थर्ड कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने अप्लाई किए हैं वो 34,800 के हैं ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। इस तरह ये तीनों कॉस्ट जब हमारी अक्कर हो गई हैं तो हम उसकी एक समरी प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम मेंशन करेंगे कि हम इस प्रोडक्ट को सेल कितने में कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी 3,08,700 जो है वो अक्कर हुई है, और एडमिन एक्सपेंसेस कितने अक्कर हुए हैं,
मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, और वी विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस कि हमें इस जॉब से रिलेटेड कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है या हमने लॉस अक्कर किया है. सो इन दिस केस वी हैव 27,100 net profit. So dear students, by using this example, we try to understand how to prepare job order cost sheet and how to report different types of cost incurred during the production of a particular job. उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बखूबी समझ आया होगा. नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.